गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको जो है बहुपद के मानक रूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? कि कौन सा बहुपद, ये जो बहुपद दिया हुआ है ए बी सी डी करके, इस बहुपद में कह रहा है कि कौन सा बहुपद मानक रूप में होगा, उसको पहचानना है। ठीक है, ए बी सी डी चार्ट है। इस चार्ट में कह रहा है कि कौन सा बहुपद जो है मानक रूप में है, कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो बहुपद का मानक रूप पहले हम लोग समझेंगे। बहुपद का मानक रूप, जब किसी चर x में, तो चर x की जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब किसी चर x में, इस चर के जगह पर x y z कुछ भी हो सकता है, जब किसी चर x में या y में या z में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में, यहां देखना आरोही क्रम, ये जो चर x है इसके घात को देखना है, ये y चर है इसके घात को देखना है, ये x चर है इसके घात को देखना है, x चर है इसके घात को देखना है। तो कह रहा है कि बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में, इसका जो घात जो है बहुपद जो है, इस बहुपद में चर मान का जो घात है वह आरोही क्रम में होना चाहिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। आरोही क्रम समझ रहे, जैसे 1 2 3 4, ये आरोही क्रम हो गया, है ना। सीढ़ी पर चढ़ना आरोही क्रम हो गया, ठीक है। अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो, ये जो चर का घात है अगर आरोही क्रम में होगा यानी बढ़ते क्रम में होगा तो भी मानक रूप में होगा कहलाएगा, और यदि अवरोही क्रम में होगा तो भी यह मानक रूप होगा। यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप में कब माना जाएगा? यदि जो है इस बहुपद के चर का जो घात है ना, वो आरोही क्रम में होना चाहिए या अवरोही क्रम में होना चाहिए, है ना। आरोही समझ रहे हैं? आरोही मतलब, आरोही मतलब जैसे 1 2 3 4, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही, अवरोही 4 3 2 1। घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं और बढ़ते क्रम को आरोही बोलते हैं। 1 2 3 4 बढ़ रहा है आरोही क्रम, 4 3 2 1 ये घट रहा है तो अवरोही क्रम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बहुपद का मानक रूप एक बार और समझ लिए, जब किसी चर एक्स वाई जेड, कुछ भी चर का मान हो सकता है, में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है। यानी इस चर के घात को देखना है, चर y है, x है, z है, जो भी चर मान रहेगा उसके घात को देखेंगे कि उसका घात आरोही क्रम में है या नहीं। उसका घात जो है, उस बहुपद का जो घात है चर मान का, वो अवरोही क्रम में है या नहीं। आरोही क्रम में रहेगा तो भी बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, और जो है अवरोही क्रम में रहेगा तो भी हो जाएगा। आरोही अवरोही किसी भी क्रम में रहेगा तो बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। एक यहाँ पर नोट में लिख दिए, किसी भी बहुपद को मानक रूप में लाया जा सकता है, यानी मानक रूप में आप लिख सकते हैं। अगर मानक रूप में नहीं है बहुपद दिया हुआ तो उसको मानक रूप में आप ला सकते हैं। ये लिख दिए कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो उसमें काम आ जाएगा, किसी भी बहुपद को मानक रूप में लाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बहुपद मानक रूप में नहीं है, बहुपद यदि मानक रूप में नहीं है तो उसको मानक रूप में लाया जा सकता है। कैसे? आरोही क्रम में उसको सजा दीजिए और नहीं तो अवरोही क्रम में सजा दीजिए तो मानक रूप में आ जाएगा।
अब इसमें से पहचानिए कि कौन सा बहुपद मानक रूप में है। बहुपद का मानक रूप हम लोग समझ गए। तो ए पर हम लोग देखते हैं, नजर डालते हैं। एक्स के पावर 5 है यहाँ, फिर एक्स के पावर 2 है यहाँ, -√3x, यहाँ एक्स के पावर 1 है, यहाँ +2x के पावर 4 है, घात यहाँ 4 है। तो देखिए 5 इधर हो गया, 2 हो गया, इधर 1 हो गया, 4 हो गया। तो यह नहीं तो आरोही क्रम में सजा हुआ है और ना ही ये अवरोही क्रम में सजा हुआ है। तो बहुपद का मानक रूप यह नहीं होगा। ठीक है, इस पे आइए बी नंबर पर। y का घात 2 है, -2y का घात 4 है, यहाँ 3y है, तो यानी 1 इसका घात हो जाएगा। तो y का घात 3 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब इसका घात 0 होगा। ठीक है, ये बताएंगे आगे, इसका घात 0 कैसे होगा वो भी बताएंगे। अचर मान रहता है उसका घात 0 होता है, ऐसे पिछला वीडियो में बताए भी होंगे। तो ये भी देखिए 2 है, 4 है, 1 है, 3 है। नहीं तो यह बहुपद आरोही क्रम में है, इसके चर मान का घात, और जो है ना ही तो इसके चर मान का घात अवरोही क्रम में है ना। देखिए 2 है, फिर 4 दे दिया, फिर यहाँ पर 1 है। तो नहीं तो यह आरोही क्रम में और ना ही अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में नहीं रहेगा तो बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। बी भी मानक रूप नहीं है। सी नंबर पर आते हैं। 3/7 एक्स स्क्वायर, 12/5 एक्स और -7। यहाँ पर देखिए चर मान को देखना है। चर मान का घात यहाँ 2 है, चर मान का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ चर मान का घात सीधा अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब समझिए कि उस चर मान का घात 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए यहाँ 2 1 0, ये जो है किस क्रम में? अवरोही क्रम में। सी नंबर जो है वो अवरोही क्रम में। किस क्रम में है? अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। 2 2 पर से 1 1 पर से 0। तो यह सी नंबर जो है यह बहुपद का मानक रूप में हो जाएगा। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुपद का मानक रूप ये सी नंबर जो है बहुपद के मानक रूप में होगा। ठीक है, यह है। ठीक है ना, ये क्या है? बहुपद का मानक रूप होगा। ठीक है, सी नंबर। डी में आते हैं। तो 3x² -4x³ +5 -7। यहाँ देखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद सीधा कोई संख्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। इस चर मान का घात जो है ना यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे चर मान घात कितना है? 1 है। तो यह भी क्या है? जो है नहीं तो यह आरोही क्रम में, नहीं तो आरोही क्रम में 2 3 यहाँ तक है, लेकिन यहाँ उसके बाद जो है चर मान का घात 0 आ गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 1 है। तो यह भी जो है नहीं तो आरोही क्रम में है, ना ही यह अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो ये भी जो है बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुपद का मानक रूप अगर इसको लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, सजा देंगे। पहले जो है या तो छोटा घात से स्टार्ट कर सकते हैं या तो बड़ा घात से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसी को आरोही क्रम में लिखना चाहेंगे तो जो है अगर अवरोही क्रम में अगर इसको सजाएंगे तो भी हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में पहले नंबर पर ये आएगा 3 आएगा, उसके बाद आएगा +3x², 2 नंबर पर ये आएगा, है ना। 3 2 तब ये आएगा, है ना। ठीक है, तब ये आएगा लास्ट में। ठीक है, तो जो है यह इसको सजाया जा सकता है, मतलब किसी भी बहुपद को जो है मानक रूप में आप सजा सकते हैं। यहाँ लिख भी है किसी बहुपद को मानक रूप में लाया जा सकता है। ये मानक रूप में नहीं है डी नंबर, है ना। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल डी को समझा रहे हैं। ठीक है ना, डी को जो है ऐसा यहाँ पे हम देखिए यही ना है। इसको मानक रूप में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप इसको क्या करें, अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही और आरोही दोनों में बता देते हैं। जो अगर नहीं रहेगा मानक रूप में उसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे,
तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। हम एक डी को बना दे रहे हैं, है ना। बहुपद यदि मानक रूप में नहीं है तो उसको मानक रूप में कैसे लाएंगे वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। हम डी के एग्जाम्पल देके बता दे रहे हैं। जैसे अवरोही में सबसे बड़ा पावर ले लीजिए, है ना, -4x³। उसके बाद हो जाएगा +3x²। उसके बाद हो जाएगा -7x पावर 1 यहाँ पर है, अब +5। ये देखिए अवरोही क्रम में हो गया 3 2 1 0। इसका चरमान का घात 0 है, ठीक है ना। कोई संख्या है, इसका मतलब समझिए, अगर कोई पूछेगा कि 5 का चरमान का घात कितना है तो बोलिएगा 0, इसलिए यहाँ x की पावर 0 जो है छुपा हुआ है, ठीक है ना। कल वाले वीडियो में होगा। आरोही क्रम में, अब आरोही क्रम में क्या है कि बढ़ते क्रम, तो पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद -7x लिख लेंगे, +3x² लिख लेंगे, -4x³ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 का मतलब है x की पावर 0, यहाँ है ना 5 इंटू एक्स की पावर 0 हो गया इसका मतलब, ठीक है। और x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 5 इंटू एक्स और 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 0 हो गया, यहाँ पर पावर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। तो इसको जो ये मानक रूप में नहीं था, इसको आप मानक रूप में लिख दिए। किसी को भी जो मानक रूप में नहीं रहेगा आप उसको मानक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।